करते हैं। आज हम एक ऐसी अनोखी घटना पर चर्चा करेंगे जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, या शॉर्ट में कहें तो सीजेपी। नाम सुनकर थोड़ी हंसी आती है ना, लेकिन सच कहें तो इस अजीब से नाम के पीछे एक बहुत ही गहरा, तीखा और सिस्टम पर किया गया एक बड़ा प्रहार छुपा है। यह समझना बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर कैसे एक पूरा युवा वर्ग जो अपनी टूटती उम्मीदों से परेशान है, इस अजीबोगरीब बैनर के तले इकट्ठा हो रहा है। तो चलिए इस पूरी डिजिटल क्रांति की तह तक जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा, जो हमेशा नौकरी और अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखता था, वो आज अचानक खुद को कॉकरोच क्यों कह रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। दरअसल ये नाम उस हताशा और भारी गुस्से का प्रतीक है जो बेरोजगारी, पेपर लीक और बार बार रद्द होती भर्तियों के कारण युवाओं के मन में घर कर गया है। ये सिस्टम पर एक ऐसा कसा हुआ तंज है जो ये बताता है कि जब युवाओं की पीड़ा को अनसुना कर दिया जाता है तो वे वही नाम अपना लेते हैं जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। एक नेगेटिव शब्द को अब सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया है। लेकिन ये पूरा बवाल आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी चिंगारी उठी 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र हुआ, और बस उसके बाद तो जैसे इंटरनेट पर आग ही लग गई। अगले ही दिन एक्स पर एक पोस्ट और एक गूगल फॉर्म सामने आया, और हैरत की बात देखिए, कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने इस फॉर्म को भर दिया। अगर हम आज की बात करें तो इंस्टाग्राम पर इस कॉकरोच जनता पार्टी के करीब 15 से 20 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। सोचिए, एक अकेला शब्द कुछ ही दिनों में एक विशाल डिजिटल आंदोलन में तब्दील हो गया। अब यहाँ दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। एक तरफ चीफ जस्टिस की सफाई आई, जिसमें यह साफ किया गया कि उनका इशारा उन लोगों पर था जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं और जो सिस्टम को खराब करते हैं, न कि मेहनती युवाओं पर। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की सच्चाई और उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। जब तक ये सफाई इंटरनेट पर पहुंचती, तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। युवाओं को लगा कि ये सीधे उनकी डिग्रियों, उनके संघर्ष, पेपर लीक की पीड़ा और बेरोजगारी पर एक सीधा प्रहार है। इंटरनेट की इस तेज दौर में अक्सर यही होता है, सफाई बाद में पहुंचती है और नाराजगी पहले ही वायरल हो जाती है। यहाँ ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये सीजेपी आखिर भला क्या है। देखिए, ये कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चुनाव लड़ेगी या सड़कों पर झंडे उठाकर वोट मांगेगी। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक डिजिटल प्रोटेस्ट पार्टी है। ये एक ऐसा मंच है जो टूटी हुई उम्मीदों के बीच से जन्मा है। इसका इकलौता मकसद इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके सिस्टम का मजाक उड़ाना, उससे तीखे सवाल पूछना और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करना है। बिना किसी रैली के सीधे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचने वाला एक नया डिजिटल विद्रोह है। और सबसे मजेदार बात तो इस मूवमेंट से जुड़ने की शर्तें हैं। ये इतनी व्यंग्यात्मक हैं कि कोई भी हंस पड़े। पहली शर्त है घोर बेरोजगारी, यानी डिग्री तो हो पर ज्वाइनिंग लेटर का दूर दूर तक पता ना हो। दूसरी शर्त है परम आलस्य, देश बदलने का जज्बा जरूर हो पर बिस्तर या रजाई छोड़ने की हिम्मत ना हो। तीसरी, 24 घंटे मोबाइल और इंटरनेट से चिपके रहना। और चौथी, सबसे अहम शर्त, मीम बनाने में महारत, यानी सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाना है बल्कि उस गुस्से को एक ऐसे मीम में बदलना है जो सीधा सिस्टम को चुभे। जिस युवा को बेकार समझा गया वही इस विरोध का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अगर ध्यान दें तो पुरानी और नई राजनीति का अंतर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ पुरानी पारंपरिक राजनीति है, रैलियां, चिलचिलाती धूप में रोड शो और घंटों चलने वाले लंबे चौड़े भाषण। और दूसरी तरफ है सीजेपी की ये नई डिजिटल स्ट्रैटेजी। यहां कोई पसीना नहीं बहाना है। इनका तरीका है सार्काज़म, बिस्तर में लेटकर विरोध और ऐसे शार्प, लक्षित मीम्स जो सीधे लोगों के दिमाग में छप जाएं। आज के इस फास्ट पेस दौर में लंबे भाषणों से लोग ऊब चुके हैं। उन्हें एक तीखी चुटकी चाहिए जो कम शब्दों में गहरी बात कह दे, और यही वजह है कि यह तरीका इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। लेकिन रुकिए, ये मत समझिए कि ये बस कुछ रैंडम युवाओं का टाइम पास है। इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का दिमाग है। 30 साल के अभिजीत बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, 2020 से 2023 तक वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का अहम हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें मीम आधारित कैंपेन का सॉलिड अनुभव है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सीजेपी का बनना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बेहद प्रोफेशनल और सोची समझी पब्लिक रिलेशंस रणनीति का नतीजा है। आइए इस पूरी पीआर स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये एक बहुत ही सदी हुई 3 कदमों की योजना है। पहला स्टेप है हुक, एक अजीबोगरीब नाम और कॉमेडी के जरिए पब्लिक और खासकर युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचना। एक बार जब लोग हंसकर जुड़ गए तो आता है दूसरा स्टेप, उनके अंदर के असली गुस्से और हताशा को एक सही दिशा देना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, जब एक विशाल कम्युनिटी बन जाती है तो उस कॉमेडी का मुखौटा हटाकर सिस्टम के सामने बहुत ही सीरियस और बड़ी मांगे रखना। यह सच में एक शानदार रणनीति है। तो व्यंग्य के पीछे इनकी असली मांगे क्या हैं, ये जानना सबसे जरूरी है। सीजीपी का ये 5 सूत्रीय घोषणा पत्र इतना सीरियस है कि बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाए। पहला,
रिटायरमेंट के बाद किसी अधिकारी या जज को कोई सरकारी पद ना मिले। दूसरा, अगर वोट गायब होते हैं तो उसकी सख्त जवाबदेही तय हो। तीसरा, महिलाओं को पूरी 50% की बराबरी मिले। चौथा, टीवी स्टूडियो में टीआरपी वाले फालतू मुद्दों की जगह बेरोजगारी और महंगाई पर असली डिबेट हो। और पांचवां, सख्त दल बदल कानून, ताकि चुनाव के बाद नेता पार्टी ना बदल सके। देखा जाए तो ये मांगे बिल्कुल भी मजाक नहीं है। इस पूरे मूवमेंट और आज के युवा की स्थिति को अगर एक पंक्ति में समेटना हो तो बस यही कहा जा सकता है, जब उम्मीदें टूटती हैं तो नाराजगी भाषण नहीं देती, वो मीम बन जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, आज की पीढ़ी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जब शिकायतें सुनने वाला कोई मंच नहीं होता तो युवा सड़कों पर जाकर भाषण नहीं देता, वो फोन उठाता है, अपनी हताशा और रचनात्मकता को मिलाता है और एक ऐसा तंज भरा मीम दागता है जो सीधे निशाने पर लगता है। ये उस बेबसी का प्रतीक है जिसे अब एक डिजिटल ताकत में बदल दिया गया है। और इसी के साथ इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जो कुछ भी हमने देखा, क्या वो सिर्फ इंटरनेट पर चलने वाला कुछ दिनों का मजाक है, या फिर एक पूरी तरह से निराश और हताश पीढ़ी ने सिस्टम की जवाबदेही तय करने का एक नया और स्थायी तरीका ढूंढ लिया है? जब युवा अपने सपनों की बात करने के बजाय खुद को कॉकरोच कहने लगे और व्यंग्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लें, तो ये सिस्टम के लिए गहराई से सोचने वाली बात है। ये हंसने की नहीं, टूटे हुए भरोसे की आवाज है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।